हेलो प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों को हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन में एल्केन्स का नामकरण सिखाएंगे। आइसो क्या होता है, नॉर्मल एल्केन क्या होता है, नियो एल्केन क्या होता है, बहुत ही आसान शब्दों में सिखाएंगे आपको। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल, आइसो, नियो एल्केन्स क्या होते हैं? तो जो नॉर्मल नॉर्मल प्रोपेन जो होता है, देखिए नॉर्मल मीथेन कोई चीज नाम की चीज नहीं होती है, नॉर्मल एथेन नाम की कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि एथेन पूरी दुनिया में एक ही है एथेन। और मेथेन जो है वो भी पूरी दुनिया में एक ही है। लेकिन नॉर्मल प्रोपेन क्या है, इसको समझेंगे। तो नॉर्मल प्रोपेन जो होता है, पहली बात तो नॉर्मल जो है शब्द, नॉर्मल का है सीधी श्रृंखला। सीधी श्रृंखला, सीधी श्रृंखला में जो कार्बन्स होते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल एल्केन होंगे। ठीक है, तो चलिए हम नॉर्मल प्रोपेन का पहले बनाते हैं। प्रोप का मतलब तीन कार्बन, है ना। तो तीन कार्बन बनाएंगे सीधी श्रृंखला में, एक कार्बन, दो कार्बन और ये तीन कार्बन। अब यहाँ पर प्रत्येक कार्बन अपनी चार बॉन्ड फॉर्म करता है। प्रत्येक कार्बन कितनी बॉन्ड फॉर्म करता है? चार बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहाँ पर देखिए ये कार्बन केवल एक बॉन्ड बना रहा है। अभी इसके कितने बॉन्ड की कमी है? तीन बॉन्डों की कमी है, इसलिए इसमें हम तीन हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ऐसे जोड़ दो, या एक काम करेंगे, यहाँ पर CH3 कर देंगे। यहाँ पर कार्बन दो बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन जोड़ देंगे, चार बॉन्ड कंप्लीट हो। यहाँ पर एक बॉन्ड बना रहा है तो कितने बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन जोड़ देंगे? तीन, तभी तो चार बॉन्ड कंप्लीट होंगे। तो ये बन गया आपका नॉर्मल प्रोपेन। अब हम बनाएंगे नॉर्मल ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के लिए चार कार्बन होना चाहिए, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन। यहाँ पर कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट करना जरूरी है। यहाँ पर तीन बॉन्ड की कमी है तो तीन H जोड़ देंगे। यहाँ पर दो, यहाँ पर भी दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड की कमी है, दो, यहाँ पर तीन जोड़ देंगे। अब आ जाएंगे नॉर्मल पेंटेन पर। पेंटेन के लिए पांच कार्बन, सीधा पांच कार्बन जोड़ना है। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और पांच कार्बन। H कितने जोड़ेंगे? तीन, इसमें तीन H। यहाँ पर दो बॉन्ड है, दो की कमी है तो दो। यहाँ पर दो बॉन्ड है, दो बॉन्डों की कमी है तो दो। यहाँ पर दो बॉन्ड है, दो बॉन्डों की कमी, दो। यहाँ पर तीन। यहाँ पर एन हेक्सेन का लिखेंगे, नॉर्मल हेक्सेन। तो हेक्सेन के लिए छह कार्बन लगा देंगे। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन। बैलेंसिंग कंप्लीट कर देंगे। CH3 यहाँ पर दो, CH2 यहाँ पर दो, CH2 यहाँ पर, CH2 यहाँ पर, CH2 यहाँ पर, CH3 यहाँ पर है आइसोब्यूटेन। अब हम लोग देखेंगे आइसोब्यूटेन क्या होता है। तो आइसोब्यूटेन देख लेते हैं। आइसोब्यूटेन, जैसे हमको कोई ब्यूटेन बनाना, आइसोब्यूटेन, तो ब्यूटेन के लिए चार कार्बन होता है, चार माइनस एक कर देंगे तो आ जाएगा तीन। तो ये जो तीन बचेगा ये सीधी श्रृंखला में तीन कार्बन जुड़ेंगे। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। और जो एक कार्बन यहाँ से कम हुआ है उसको हम पहले कार्बन से दूसरे वाले कार्बन पर एक नीचे कार्बन जोड़ देंगे। अब ये जो बनकर आएगा हमारे पास आ जाएगा आइसोब्यूटेन। यहाँ पर कार्बन कितना है? कार्बन की बॉन्ड यहाँ पर एक है, तीन कंप्लीट करना है तो तीन H लगा देंगे। यहाँ पर तीन है, ये एक H लगा देंगे, यहाँ पर तीन H लगा देंगे, और यहाँ पर एक है तो इसके तीन बॉन्ड की कमी है तो तीन H लगा देंगे। ये आपका बन गया आइसोब्यूटेन। अब मान लो आइसोपेंटेन बनाना है आपको, तो 5 - 1 कर दीजिए। पेंटेन से एक कम कर दो कार्बन, तो कितना बच जाएगा? 4। इसका मतलब इसकी सीधी सीधी श्रृंखला में कितने कार्बन होंगे? चार कार्बन। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन। और एक जो इलेक्ट्रॉन की कमी है
वो पहले कार्बन से दूसरे कार्बन पे एक कार्बन नीचे जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कितनी है, एक है तो है, तो 3 की कमी है तो 3 H जोड़ देंगे, यहाँ पर 3 है, 1 H की कमी 1 H जोड़ देंगे, यहाँ पर 2 की कमी है तो 2 H जोड़ देंगे, यहाँ पर 3 की कमी है तो 3 H जोड़ देंगे, यहाँ पर भी 3 जोड़ देंगे। ये आपका बन गया आइसोपेंटेन। इसके बाद आ जाते हैं आइसोहेक्सेन पर। हेक्सेन के लिए 6 कार्बन होता है, तो 6 माइनस 1 कर देंगे, बचेगा 5, यानी कि सीधी श्रृंखला में 5 कार्बन होंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। यहाँ पर अब पहले कार्बन से दूसरे कार्बन पर एक कार्बन नीचे जोड़ेंगे, H यहाँ पर 3 कंप्लीट कर देंगे, H तो लगा ही लोगे अब, CH2, CH2, CH3 और ये हो गया CH3। ये आपका बन गया आइसोहेक्सेन। अब आइसोहेप्टेन 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन और पहले कार्बन से दूसरे कार्बन पर एक कार्बन नीचे। बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए CH3, यहाँ CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा और यहाँ पर भी CH2 हो जाएगा, यहाँ पर होगा CH3। आगे बढ़ते हैं। अब आइसोऑक्टेन, आइसोऑक्टेन बच्चा जो है आपका, ये है अपवाद। ये क्या है, अपवाद। ये क्या है, अपवाद। अभी तक सब में हम कितना घटाते थे, 1 1, इसमें देखो कितना घटा रहे हैं, सीधे 3 घटा रहे हैं, 3 घटा रहे कि नहीं घटा रहे, और बचता है 5, तो 5 कार्बन सीधी श्रृंखला में रखेंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और यहाँ पर लास्ट वाले कार्बन से पहले वाले कार्बन 2 कार्बन ऊपर लगेंगे, एक नीचे लगेगा, एक ऊपर एक नीचे लग जाएगा और पहले वाले कार्बन से दूसरे कार्बन पर एक कार्बन नीचे लगेगा। ये जो बनेगा ये होगा आइसोऑक्टेन का सूत्र। तो यहाँ पर बैलेंसी कंप्लीट करिए, CH3, CH, CH3, CH2, CH3, CH3 और ये हो गया CH3। अब नियोपेंटेन की बात करेंगे, तो नियोपेंटेन 5 माइनस 2 बराबर 3, तो 3 कार्बन जो है सीधी श्रृंखला में होंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और जो 2 कार्बन है वो पहले कार्बन को छोड़कर दूसरे कार्बन पर 2 कार्बन, एक ऊपर कार्बन एक नीचे कार्बन लग जाएगा। बैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे, CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3। ये आपका जो बना है वो है नियोपेंटेन का फॉर्मूला हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, नियोहेक्सेन। हेक्सेन के लिए 6 कार्बन, 6 माइनस 2, जब भी नियो आएगा, जब भी नियो आएगा तो 6 से 2 घटा दिया गया। आइसो आएगा, जैसे आइसोहेक्सेन आ जाए तो 6 से 1 घटाएंगे। हेक्सेन के लिए, आइसो के लिए 1 कार्बन को घटाया जाएगा और नियो के लिए 2 घटाया जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हेक्सेन 4 बचा, तो 4 कार्बन सीधी श्रृंखला में, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 2 कार्बन, पहले कार्बन को छोड़कर 2 कार्बन, 1 कार्बन ऊपर 1 कार्बन नीचे। बैलेंसी कंप्लीट करो, CH3 यहाँ पर कंप्लीट है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3। इतना नोट करिए बच्चों। अब आ जाते हैं हम नियोहेप्टेन। 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, तो 5 कार्बन सीधी श्रृंखला में, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। दूसरे कार्बन पर 2 कार्बन, 1 कार्बन ऊपर 1 कार्बन नीचे लगेगा। यहाँ पर बैलेंसी कंप्लीट करना है, CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर तो 1 2 3 4 कंप्लीट ही है, यहाँ पर 2 है, 2 की कमी है तो 2H2, यहाँ पर भी 2H2, यहाँ पर 3। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नियो ऑक्टेन। इसके बाद है नियो ऑक्टेन। तो ऑक्टेन 6 कार्बन बचा है ना, 8 माइनस 2, ऑक्टेन के लिए 8 कार्बन होते हैं, ऑक्टेन के लिए 8 कार्बन होते हैं, उसमें से हमने 2 घटा दिए, 6 बचे, तो 6 सीधी श्रृंखला हो जाएंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन और इसमें 2 जो कार्बन है, 1 कार्बन ऊपर 1 कार्बन नीचे। अब ये वाला जो कार्बन हमने लगाया, ये वाले
वो चाहो तो इस कार्बन से पहले इस कार्बन वाले ऊपर नीचे लगा सकते हो, इससे कोई इशू वाली बात नहीं है। चलिए यहाँ पर बैलेंस कंप्लीट करेंगे। CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3। तो आज के इस लेक्चर में हमने नियो, आइसो, नॉर्मल, एल्केन के बारे में विधिवत जानकारी प्राप्त कर ली है। इसको देखें आप और फिर बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। ओके, बाय।